नमस्ते बच्चों। हम 13वां पाठ पढ़ रहे थे, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इसमें आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। आप पढ़ चुके हैं कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हों तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन मूलभूत यौगिक कहलाते हैं। कार्बन जो तत्व होता है उसका संकेत होता है C और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 2-4। उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दूसरी कक्षा, उसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन और उसे मिल जाएंगे तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अष्टक, यानी यह निष्क्रिय तत्व के समान हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन को 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके वह अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते समय कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है और अन्य तत्वों के साथ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ किस तरह से कार्बन अपनी साझेदारी पूरी करता है। और जब कार्बन अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो इसे कहते हैं सहसंयोजकीय बंध। तो यहाँ पे हम सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन जो होता है, ये कार्बन का एक परमाणु मैंने बना दिया और इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये संयोग करता है हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ ये संयोग कर लेता है, ये उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेता है, ये उसका इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के साथ भी संयोग कर लेता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखेंगे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी गिना जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ गिना जाएगा। तो हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में पहली कक्षा होती है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अधिक से अधिक। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के देखिए 8 हुए कि नहीं? तो गिन के देखिए कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, यानी एक कार्बन परमाणु ने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजकीय बंध का निर्माण किया। इसे हम सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। एकल सहसंयोजकीय बंध को हम एक ऐसी लाइन द्वारा दर्शाते हैं, ये एकल सहसंयोजकीय बंध है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या बना? एक यौगिक बन गया और उसका अणु सूत्र क्या होगा? कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यानी मीथेन। तो यह मीथेन का अणु सूत्र है। अगला टॉपिक है अपना सहसंयोजकीय यौगिकों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है सहसंयोजकीय यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। दूसरा है सहसंयोजकीय यौगिक पानी में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और तीसरा है ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं। कौन? सहसंयोजकीय यौगिक। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसे
पूरा याद करेंगे और पूरा ही लिखेंगे। अगला टॉपिक है अपना संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन का परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु के साथ संयुक्त होकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण भी कर सकता है। और इस क्रिया में जब कार्बन और कार्बन यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात एकल सहसंयोजकीय बंध बनता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी उस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड ही होगा, यानी एकल सहसंयोजकीय बंध होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ईथेन, उसका अणु सूत्र है C2H6 और उसका संरचना सूत्र है CH3CH3, यानी दो कार्बन परमाणु है और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल सहसंयोजकीय बंध है। दूसरा है प्रोपेन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो तीनों कार्बन परमाणु आपस में एकल सहसंयोजकीय बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इन हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कई बार क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक दोहरा बंध या तिहरा बंध होता है। दोहरे बंध या तिहरे बंध को हम कहते हैं बहुबंध। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। पहला है ईथीन, कार्बन परमाणु की संख्या 2 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है। तो दो कार्बन परमाणु आपस में दोहरे बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। और इसी का ही अगला रूप है इथाइन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2 है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में तिहरा बंध है, इसे हम कहते हैं त्रिसहसंयोजकीय बंध। तो ये दोनों भी यौगिक कैसे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एक और उदाहरण है प्रोपीन। प्रोपीन का संरचना सूत्र है C3H6। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में दोहरा बंध है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4। तो सूत्र क्या बना? 1 2 3 कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु 4, 3 और 1 4। तो यहाँ इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे हम त्रिसहसंयोजकीय बंध कहते हैं। तो ये भी किसके उदाहरण है? दोनों यौगिक भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। इनमें डबल बॉन्ड है और इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है उनके नाम के आगे ईन लग जाता है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह से नाम होते हैं। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके नाम के अंत में प्रत्यय लगा रहता है आइन। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से। बच्चों अगला टॉपिक है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है? CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान होता है 44। ये अणु द्रव्यमान निकालना पिछले पार्ट में हमने सीखा था। और कार्बन डाइऑक्साइड का गलनांक होता है -56.6 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी कहते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कहाँ कहाँ मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम उच्छ्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, यानी हमारे उच्छ्वास द्वारा निकली हुई गैस में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। संगमरमर और खड़िया पत्थर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक के रूप में होता है। और इसके अलावा लकड़ी, कोयला जैसे ईंधन, इनके दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मुक्त होती है।
तो बच्चों अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। कॉलम बनाया है मैंने, यहाँ जांच है और यहाँ प्रेक्षण। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार का निरीक्षण करें तो उसकी गंध सूंघें तो हमें उसमें कोई गंध नहीं आती है, और अगर रंग देखें तो गैस जार रंगहीन दिखाई देता है। गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। और स्वाद गैस है तो हम उसके स्वाद का पता नहीं लगा सकते, इसलिए वो कॉलम आपको डैश रखना है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म। तो जांच और प्रेक्षण। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी गैस कैसी है, जलने में सहायता नहीं करती है। फिर है वैश्विक सूचक को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार के अंदर डालें तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। चूने का पानी। अगर ताजे बने चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वो दूधिया क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नामक सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ बनता है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। फिर पानी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में मिलाया जाए, यानी पानी में प्रवाहित किया जाए, तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। उस कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। फिर है लिटमस कागज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में गीला नीला और लाल लिटमस कागज दोनों डालते हैं, अगर हम लाल लिटमस कागज डालते हैं तो लाल लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु नीला लिटमस कागज डालने पर नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस कागज लाल हो जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है? अम्लीय गैस है। यहाँ बच्चों देखिए, मैंने ये अभिक्रिया लिखी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स H2CO3, यानी कार्बोनिक अम्ल। फिर है ताजे बने चूने के पानी को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में डालें या ताजे बने चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता है? दूधिया, यानी सफ़ेद, जिसके कारण ताज़ा बना चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो बच्चों आज हमने हाइड्रोकार्बन में भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।